ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले के सत्संगों में हमेशा शेयर किया है कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ चेंज की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया और अच्छे बुरे की समझ बताई। गुरुजी नहीं होते मेरी लाइफ में तो मुझे अच्छे से पता है मेरी लाइफ किस हद तक बिखर चुकी होती। शायद मैं एक अच्छी लड़की नहीं होती, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती है तो आप बहुत सारे डायरेक्शंस चूज कर लेते हैं लाइफ में। गुरुजी ने मुझे हमेशा गलत रास्ते से तरफ चलने से हमेशा रोक दिया। मैं ट्रस्ट मी, मैं गुरुजी के मानने पे हमेशा, जैसे गुरुजी कहते हैं कि बेटा कम बातें किया करो, ज्यादा लोगों से मिलकर मतलब नहीं है, कोई शायद ही अपना होता है, ज्यादा करके मैं ही तुम्हारा हूँ। तो गुरुजी की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि हर बार वो हर एक इंसान का मुखौटा खोलते हैं मेरे सामने। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी लड़ाई हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हो गई, लेकिन फिर पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जब दोबारा बात होती है थोड़े टाइम बाद तो वो बंदा सामने से अपोलोजाइज कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा गलत समझा तुम्हें, तुम ऑलरेडी पेन में थे, मैंने फिर भी तुम्हें दर्द दिया। सो ही अंडरस्टूड दैट। सो ही इज नॉट द ओनली वन, देयर आर मेनी पीपल एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू, नॉट एज इन आप समझ रहे होंगे पर्सनल लाइफ, लेकिन मैं हमेशा भगवान से एक ही कंप्लेन करती थी कि मेरी लाइफ में अकेली क्यों हूँ हमेशा, Why am I alone? लेकिन गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरी लाइफ से गलत लोगों को हटा रहा हूँ, तो अकेले रहना सीखना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, इट्स बीन 41 years एंड बहुत डिफिकल्ट होता है। पहले तो मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी कि मैं कहती थी यार मैं पहले इनसे डील कर लूं, अकेलापन ही ठीक है, क्योंकि मैं लोगों से कहाँ ही मिल पाऊंगी, मुझे ऑलरेडी अपने इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं, डिवोर्स, लड़ाइयाँ, जॉब इश्यूज, सैलरी प्रॉब्लम्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड इश्यूज, बहुत कुछ, अनगिनत नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स, कार्मिक फैमिलीज, कार्मिक फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब तक आप अगर आपका डिवोर्स, नो हमें सब ये बात सब पे लागू नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि जब आपका डिवोर्स हो रहा होता है कैसी फैमिली से, जो एक नार्सिसिस्ट फैमिली है, नार्सिसिस्ट का मतलब है कंट्रोलिंग फैमिली, जो सिर्फ अपना ही चीजों को सही समझती है और अपने सामने वाले को हर चीज पे गलत समझती है। वो अगर बंदा प्रोग्रेस भी कर रहा हो, चाहे वो खुद का बेटा बेटी क्यों ना हो, वो उनको हमेशा पीछे खींचते रहते हैं। तो गुरुजी ऐसे फैमिलीज में भी, आई मीन आई एम द एग्जाम्पल, जहाँ पर आसपास में बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज हैं। लोग तो चाहते हैं कि मैं सांस भी उनसे पूछ के लूं, मतलब मैंने क्यों ले ली एक सांस एक्स्ट्रा, लेकिन दे ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि भाई ये कर लिया, अभी ये हो गया, अरे तूने तो नाखून बना लिए, नाखून बड़े कर लिए, तो उस पर भी कंसर्न्स है कि भाई नाखून बढ़ा लिए इसने, तो आज नेल पेंट लगा लिया इसने, तो आज काजल लगा लिया इसने, तो आज जो अच्छी ड्रेस पहन ली। तो काफी सारे चीजें सामने आई हैं जो मुझे लगता था कि या मैंने कभी नोटिस नहीं की, या तो मैंने को लगता था कि भाई ऐसी ही है लाइफ। लेकिन इस लाइफ से बाहर उठकर गुरुजी अब जो रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे अब मिली है, इन्हीं लोगों के बीच में बैठकर। मेरा डिवोर्स चल रहा था तो मैं डिवोर्स किया। मेरे इन लॉज भी बहुत ही ज्यादा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके कर्म एक्सचेंज होते, कर्मा एक्सचेंज होते हैं, पर इतना ही कहूंगी कि वो एक्सट्रीम लेवल के नार्सिसिस्ट बोल लो, बुरे लोग बोल लो, उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब कोई मर जाए इस लेवल तक किया है, मतलब गैस खुली छोड़ देना, कभी मुझे पॉइजन देना, मतलब वो मुझे सोडियम एलर्जी है तो वो सोडा मिक्स करते हैं खाने में, पता है उनको सब कुछ बताया गया था, फिर भी नहीं। लेकिन जब मैं छोड़कर वापस आई, मैंने उस एनर्जी के रेपरकशंस झेले हैं, पूरी बॉडी पे बर्न मार्क्स थे मेरे, बहुत 3rd डिग्री बर्न मार्क्स थे वो, जो डॉक्टर भी परेशान था कि वो ठीक कैसे करेगा। लेकिन जहाँ गुरुजी की रहमत होती है, कहते हैं कि जिसको वो जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, मेरा रब रखा है। भोलेनाथ जी को हमेशा हमेशा हमेशा, मैं जैसे आज आप सब गुरुजी से बात करते हो, मैं ऐसे ही पहले गुरुजी इसके रूप में जो भोलेनाथ जी आए हैं, मैं कहूंगी कि मैं
आज से पहले मैं उनसे ऐसी बातें करती थी, और थोड़ा पावर स्ट्रॉन्ग मीडियमशिप कह सकती हूँ मैं, मेरी और भगवान के है, गुरु जी की वजह से, क्योंकि वो खुद आ गए देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा मेरी लाइफ में एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ सकते हो, मैं जिस घर में रह रही हूँ वहां पे कोई नहीं चाहता था मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं सिर्फ उनसे मांगती रहूं हर हर बार पैसे। जब मेरा अबॉर्शन हुआ था, मतलब मैंने नहीं किया था, मैं कहूंगी कि अनजाने में हुआ, लेकिन मैंने उससे माफी भी मांगी है। मैं आज भी इस बात को बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन शायद मैं कहूंगी ये, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है ये, जब किसी मजबूरी में या किसी के वजह से, मतलब एक सोनोग्राफी मशीन आती है जो इंसर्ट करके चेक करते हैं, जो कि बैन है गवर्नमेंट से। मुझे नहीं पता था ये सब, मुझे तो खैर कुछ भी दुनियादारी पता ही नहीं थी। मैं गई चेकअप के लिए, मेरी मॉम एक्सपायर हुए थे तो मैं गई थी कि मेरा मिसकैरेज हुआ था आउट ऑफ एंजाइटी एंड अदर प्रॉब्लम्स, आई कुडंट टेक द ट्रॉमा। तो मॉम एक्सपायरी के साथ साथ मेरी एल्डर सिस्टर आईसीसीयू में चली गई थी, तो आई वॉज इन दैट ट्रॉमा एंड देन आई हैड अ मिसकैरेज। बट देन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ी लाइफ में, तो अभी आप कैसा है ना कि आप अपनी सास को ही अपनी माँ समझने लगते हो, क्योंकि माँ है नहीं आपकी। और नॉलेज आप जब ना हो आपको, आप सीख रहे होते हो बिकॉज यू हैव जस्ट एंटर्ड इन 2-3 मंथ्स, इसे कुछ प्लानिंग नहीं, क्योंकि शादी ही हुई और थर्ड मंथ में प्रेगनेंसी थर्ड मंथ की है। तो क्या कह सकती हूँ मैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। मैं तो खैर जो समझाया, जैसे बोला डॉक्टर को हम अपना समझते हैं, हम चले गए। उसने जैसे चेकअप किया, मशीन्स यूज किए, सब गलत थी, क्योंकि उसके बाद में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मुझे लगता था 3 बार, लेकिन गुरु साहब का मैसेज आया, गुरु साहब ने मुझे बताया कि 5 टाइम्स हम हस्बैंड वाइफ ने गलतियां किए हैं। अब तक तो मैं 3 के लिए बहुत ज्यादा खुद को कह रही थी, मतलब जानती हूँ मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी समवेयर आई अननोइंगली गॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस। बट जब गुरु साहब ने कहा 5 बार हुआ है, तो बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु साहब, पता ही नहीं था। हुआ ये कि वो मशीन यूज करते थे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है। मतलब ऐसे रुकती थी, लेकिन फिर एक एक महीना नहीं जाती थी, तो बहुत एलर्जीज हो गए थे नीचे बॉडी पार्ट्स में। आई टुक अ सेकेंड ओपिनियन समवेयर, मतलब इतना डरती थी मैं उन लोगों से कि, और इन जनरल भी मैं बहुत डरी और सहमी बच्ची थी, क्योंकि बहुत कुछ बचपन में भी लाइफ में हुआ है मेरी फैमिली में, मेरे साथ मैंने बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं। ये जब भी हुआ तो मैंने पता नहीं कहाँ से सेकेंड ओपिनियन लिया, और मुझे पता चला कि जो हुआ है वो अबॉर्शन है, एंड आई वाज devastated with that news। बट आज जब मैं डिवोर्स देख रही थी, ये बर्न मार्क्स, और मेरी जो मैरिड लाइफ मैंने देखी 9 साल, इतनी ज्यादा बुरी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने कर कैसे लिया। बस मैं दूसरों के लिए करती गई और उनको सिक्योर करती गई फाइनेंशियली, और खुद के पास 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। आज जब उनका मतलब निकल गया, उन लोगों ने मुझे ऐसे फेंका जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते हैं। खैर भगवान देखेगा। डिवोर्स की बात आई तो वहां भी मुझे फंसाया गया बहुत बुरी तरह से। बस गुरुजी नहीं होते तो मैं कैसे भी निकल नहीं पाती। इट टुक मी 2020 से लेके अभी तक, क्या कहते हैं, लड़ रही थी डिवोर्स से, लेकिन गुरु साहब ने एक ब्लेसिंग दी। आज इसी हफ्ते में, सॉरी लास्ट वीक, मेरा डिवोर्स फाइनल हुआ, मैं फ्री हूँ फाइनली। बस आज वेट कर रही हूँ कब एलिमनी क्रेडिट होगी, आज कभी भी क्रेडिट हो सकती है। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु साहब आपका, बहुत शुक्राना है। बनती तब बहुत कुछ था उनके तरफ से, गहने और शेल्टर और बहुत कुछ, लेकिन गुरु साहब का एक मैसेज आया था कि 10 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं मांगना। वो मैसेज ऑफिस एक सत्संग का मैसेज था, और उसी टाइम आया जब मैं ये डिसीजन ले रही थी कि मैं करूं या ना करूं। बिल्कुल मन नहीं मान रहा था कि मैं सिर्फ 10 लाख रुपए लेकर बाहर आ जाऊं। तो जो गुरु जी की मर्जी है, जैसा वो कहे, मैं उनके हर डिसीजन को, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ। बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजंस हैं गुरु जी के, मैं बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। गुड न्यूज ये है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ डिवोर्स से, कोर्ट के चक्रों से। वो केसेस जो मेरे ऊपर एलिगेशंस, सब कुछ वापस लिए उन्होंने। अब पता नहीं मैं इस छोटी सी अमाउंट में आज इस दुनिया में कैसे आगे सरवाइव करूंगी। उनकी ब्लेसिंग से जॉब तो है मेरी, गुरुजी के वजह से ही, आने के बाद से ही ये जॉब मिली है मुझे जो मिली है। इसके पहले की जॉब मेरी कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा परेशानियां थी। बट
मैं इतना ही कहूंगी कि डिफिकल्टीज एक्सट्रीम लेवल पे आएंगी संगत जी, और ब्लेसिंग्स भी मिलती है। इस बीच में हमें एक विश्वास रखना है, जहाँ उनके निशान हैं पैरों के, बस उस पे चलते रहो। वो बोलेंगे कि बेटा सब सही होगा, और वो अभी भी मुझसे यही कहते हैं कि बच्चा मैं हूं तो चिंता क्यों करती। यकीन मानिए, जब माँ बाप नहीं होते और आप डिवोर्स से लड़ रहे होते हैं, अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स को भूल रहे होते हैं, उनको माइंड को एक हीलिंग दे रहे होते हैं कि भाई जो हुआ जाने दो, अबॉर्शन, बैड मैरिज, बहुत कुछ, तो जब कोई इतनी सारी प्रॉब्लम्स में एक आवाज सुनाई देती है कि बेटा मैं हूँ, वो आवाज आपको एक पावर देती है। मैं आज जो बोल पा रही हूँ, शायद मैं इससे पहले कभी ना इतना बोल्डली बोल पाती। हाँ, मैं रो भी रही हूँ साथ साथ में संगत जी, लेकिन गुरु जी ने मुझे स्ट्रांग बना दिया, पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग। उन्होंने वो विश्वास, जो मैं बोलते ना, एक इंसान सालों से दुष्कर्म कर रहा होता है या फिर सह रहा होता है, बुरे लोगों के लिए कह लो कि वो पाप पे पाप करते रहते हैं, उनको लगता है भगवान नहीं है, या अच्छे लोगों के लिए कह लो कि भाई आज और एक स्ट्रगल है, आज और एक स्ट्रगल है, करते करते एक 41 ईयर्स निकल गए मेरी लाइफ के। तो आज मैं देख रही हूँ कि वो कभी भी, क्या कहते हैं, नजरअंदाज नहीं किया उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को, वो देख रहे थे। जैसे कि मुझे श्री कृष्ण जी का एक वर्ड याद आता है कि 100वां अपराध, और उसके बाद में उन्होंने अपने चक्र से उनके ही रिश्तेदार का सर धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि 100 पुण्य कमाए थे उन्होंने। सोचो उन 100 पुण्य से वो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया। ये है इंसान। और यहाँ गुरुजी है जो हमें समझाते हैं कि बेटा पुण्य को गवाओ मत, जैसे वो कहते हैं निंदा, चुगली, चावल, चीनी। हमें नहीं पता इन बातों से क्या मतलब है, लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें, हेल्थ, चीनी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, और चीनी मीठा भी होती है। मीठा खाने से बहुत सारे टोटके रुक जाते हैं, ना खाने से, सॉरी। बहुत सारी चीजें गुरुजी समझाते हैं, कभी कभी मैसेजेस आते हैं, कभी इग्नोर नहीं करना। बस मेरा अनंत कोट शुक्राना है बाबा की, जो मेंटल हेल्थ से मैं गुजर रही थी, स्ट्रेस बोलूंगी, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी मैं, वो आपने आज के दिन मेरा पूरा कार्मिक साइकिल खत्म कर दिया गुरु साहब आपने। बस आपका शुक्राना करूंगी मैं, और इतना रहम कर देना गुरु जी के, मैं कभी आपकी पूजा पाठ ना छोड़ू, कभी अमृत वेला ना छोड़ू, कभी आपका नाम जाप ना छूटे, मेरी भगवान की भक्ति ना छूटे, क्योंकि आज तक 41 ईयर्स तक सिर्फ भगवान साथ था, और उसी ने साथ दिया, और किसी ने नहीं दिया। माँ बाप जिन्होंने पैदा किया वो भी आज नहीं है, उनका अपना टाइम लिखा हुआ था, वो चले गए। बच्चा बेचारा मेरा, बच्चे बेचारे मेरे, वो भी नहीं। जिसने पैदा किया जब वो ही नहीं है, तो भाई बहन का तो मतलब ही नहीं होता। बस ये है कि जितना प्यार आप देते हो गुरु जी, उसके बदले में आप शुक्राना ही कहते हो, और बस इतना करना कि मैं बोल सकूं आपका शुक्राना, सुना सकूं सबको। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।